अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स जुनून और आज हम पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से एक बहुत अहम मसले के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे दो बहुत ही प्यारे गेस्ट मौजूद हैं। मेरे लेफ्ट साइड पर अहमद रहमान है, आपको वेलकम करते हैं अहमद। सो मच। और मेरे राइट साइड पर हरदिल अजीज रिजवान मौजूद हैं। रिजवान भाई वेलकम। बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो गर्मा गर्मी चल रही है, उतार चढ़ाव चल रहा है, वैसे ही इस जो गर्मा गर्मी है इसने सियासत को तो लपेट में ले रखा है, लेकिन साथ साथ हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के मामलात हैं वो भी खासे ख़राब दिखाई दे रहे हैं। अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही कि कप्तान बरकरार रहेंगे, किसी एक फॉर्मेट में बरकरार रहेंगे या कप्तानी से हटा दिया जाएगा, कौन सा खिलाड़ी कौन सा मैच खेलेगा कौन सा नहीं खेलेगा। ये सारे सिनेरियोज के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि मोहम्मद आमिर जो है वो शायद पाकिस्तान के लिए वापसी कर पाएँ। मोहम्मद आमिर जो है उनके हवाले से अगर खुसूसी बात की जाए तो मोहम्मद आमिर का आप सबको पता है कि उन्होंने खुद रिटायरमेंट ली थी उस दौर में जब पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर और कोच थे, जिसमें मिसबा और वकार यूनिस मैनेजमेंट का हिस्सा थे। तो उनको ये कहकर मोहम्मद आमिर साइड पर हो गए थे कि जब तक ये रहेंगे मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। उसके बाद फिर रमीज़ राजा आ जाते हैं और जाहिर सी बात है उनके टीन्योर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको खिलाया जाता। मैं सबसे पहले अहमद की जानिब बढ़ूंगा और अहमद से पूछूंगा कि अहमद, कोशिशें तो भरपूर की जा रही हैं, रास्ते खोले जा रहे हैं आमिर के लिए, तो आप समझते हैं कि वापसी मुमकिन हो पाएगी उनके लिए? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, और दूसरा मुश्किल काम जो है वो आज आपने डाल दिया है। टॉपिक बड़ा बेहतरीन है और इंटरेस्टिंग भी है। आमिर जो है वो ऐसे क्रिकेटर हैं कि वो लाजमी चलन में रहते हैं कहीं ना कहीं। दूसरा, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि उन्होंने अपना टाइम पूरा किया है, सजा काटी है, लेकिन उसके बाद अब उनको इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बात ये है कि जब उन्होंने टेस्ट मैच के अंदर रिटायरमेंट ली उसके बाद वाकई उनके ऊपर नेगेटिव जो है, कहते हैं ना कि बादल मुश्किलात के, वो आना शुरू हो गए। उसके बाद उन्होंने बड़ा बोला भी और अगेंस्ट मैनेजमेंट हर किस्म की। अब जो है वापस उनके लिए एक रास्ते बनाए जा रहे हैं, एक पुल का किरदार अदा कर रही है, लेकिन मेरे नहीं ख्याल में कि इतनी जल्दी वो आ पाएंगे। उसके लिए इनको परफॉर्म करना होगा, बिना परफॉर्मेंस के उनका कमबैक मुझे नामुमकिन लग रहा है। ओके जी, परफॉर्मेंस की बात की है अहमद ने कि अगर परफॉर्म करेंगे तो वापस आएंगे, सो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं इनके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि वापस आ रहे हैं। तो रिजवान की जानिब हम चलते हैं। रिजवान, लेट्स से मोहम्मद आमिर जो है वो वापस आ जाते हैं, परफॉर्म भी कर जाते हैं। मुझे ये बताइए कि हम पिछले साल 2 साल से जब बाबर आजम कैप्टन बने तो बड़ी एक बात चली कि टीम बड़े जेल होके खेलती है। रिजवान, बाबर ये बहुत ज़्यादा लेकर चलते हैं। फिर सकलैन की कोचिंग में जिस तरीके से सब बहुत ज़्यादा इकट्ठे होकर हमें दिखाई दिए। आपको लगता है कि मोहम्मद आमिर टीम के साथ जेल अप कर पाएंगे अगर वो वापस आते हैं इस करंट टीम में? पहले तो शुक्रिया वैस, आपने मधु किया। और जो बात है आमिर की, तो इसमें कोई दो राय नहीं, आमिर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन जो बात है, जहाँ तक बाबर आजम की बात है, अगर ये जो वर्ल्ड कप हम देखें जो गुजरा है T20, इसमें अगर आमिर ज़्यादा बोलते ना मीडिया पर आकर बाबर आजम के अगेंस्ट, तो फिर माइट बी पॉसिबल कि उनका चांस बन जाता। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बॉलर अच्छे नहीं हैं, लेकिन इस सिनेरियो में यहाँ पर उनके लिए खेलना थोड़ा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी उनकी काफ़ी नोक-झोंक हुई PSL में, और बाबर आजम के खिलाफ तो वो काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं, और इसके अलावा जो बाकी क्रिकेट मैनेजमेंट है उसके खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी बातें की। तो मैं नहीं समझता कि आमिर इस टीम में एडजस्ट हो पाएगा। लेकिन क्रिकेट है, जब अगर आप एक पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, अगर हो माइट बी पॉसिबल एडजस्ट कर भी जाएं, लेकिन जो हालात चल रहे हैं इसमें बिल्कुल बाबर आजम की कप्तानी में मुश्किल लग रहा है। बाबर आजम की कप्तानी में मुश्किल लग रहा है। बढ़ेंगे एक मरतबा फिर से अहमद की जानिब और अहमद से पूछेंगे मोहम्मद आमिर में ऐसी क्या बात है, क्या सिर्फ टैलेंट ही है या उनकी जड़ें इतनी मजबूत है कि आमिर जब भी बाहर जाते हैं, चाहे वो फिक्सिंग के बाद वापस आएँ तो मैनेजमेंट को सपोर्ट करती है, चाहे वो खुद रिटायरमेंट दे के चले जाएं तो मैनेजमेंट उनको सपोर्ट करती है कि इनको वापस आना चाहिए। सो ये चीज़ बाकी प्लेयर्स के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि उनसे कई गुना कम गुनाह जो है ना वो ज़्यादा किए थे शर्जील ने या खालिद लतीफ़ जैसे खिलाड़ियों ने। सो वाई मोहम्मद आमिर, उनको क्यों इतना सपोर्ट किया जाता है? सपोर्ट की बात है, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं तो मैनेजमेंट उनको सपोर्ट करती है। सही। तो ये जो है ना वो कहा जाए कि ताली दोनों हाथों से बजती है। जैसे ये मैनेजमेंट आए तो मोहम्मद आमिर ने एक बहुत अजीमो शान ट्वीट किया कि एक खास बंदा अपने खास ओहदे पे आ गया है तो उनको मुबारकबाद दी जाती है। तो ये सिलसिले भी पीछे कहीं ना कहीं चलते हैं। दूसरी जानिब बड़ी ज़बरदस्त बात आपने ये की कि इनसे कम गुनाह वाले लोग, उनको जो है वो बहुत ज़्यादा बैकफुट पे लगा दिया गया है। नाम आपने ले लिया शर्जील का, मेहनती हैं, अच्छे प्लेयर हैं, T20 के लिहाज से उनको काफ़ी प्लेयरों पे फोकियत देनी चाहिए लेकिन नहीं दी जा रही। आ जाके मोहम्मद आमिर, और वही हमारी सारी कौम का और हम सब का सवाल एक ही है कि क्यों
अब इस क्यों की वजह हमें भी नहीं पता और किसी और को भी नहीं पता। अब देखते हैं कि क्या होता है। और दूसरा, अब उनको जो मौका दिया जा रहा है तो इसका जो सामने जो चीज आ रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं उनको वापस लाने की कोशिश जारी है। देखिए अवैस भी, मैं अहमद की बात में ऐड करूंगा, मैनेजमेंट की जहां तक बात है, सरफराज अहमद 4 साल बेंच पर बैठे हाँ, और वो भी डिसलाइकिंग का शिकार रहे। तो उनको मैनेजमेंट जो नई टीम में बॉलर्स है, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी अनफिट है, अगर उस अरसे में वहां पर होते तो आमिर परफॉर्म कर जाते, फिर शाहीन शाह के लिए भी मुश्किल हो जाती। तो लाइकिंग डिसलाइकिंग हर जगह होती है। सरफराज अहमद 4 साल बाहर बैठे रहे और आकर उन्होंने परफॉर्म कर दिया और शट अप कॉल दे दी तमाम तर जो उनके अगेंस्ट लोग थे, और मोहम्मद रिजवान के सर पर भी उन्होंने तलवार लटका दी है। तो इसी तरह जो टीम में मौजूद लोग हैं उनको भी यही खतरा है कि आमिर इस वक्त नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं। अगर वो आ जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, इस तरह उनके रास्ते बनाए जा रहे हैं, अगर वो आकर परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर मुश्किलात बढ़ जाएंगी जो बाकी टीम के प्लेयर्स होंगे उनके। और इधर से एक और बात भी ऐड कर दें कि सरफराज भी चाहते तो वो भी चैनल पे बैठ सकते थे जी जी इन वर्ल्ड कप के मैचेस के अंदर, उनको भी ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने तरजीह दी क्रिकेट खेलने, मेहनत करने को, और उसके बाद उसका सिला। अच्छा रिजवान, जैसे आप लोग डिस्कशन कर भी रहे हैं तो यहाँ पर मेरे जहन में एक और क्वेश्चन ये सामने आ रहा है कि आप मुझे ये बताइए कि अगर प्लेयर जो है वो अपने शराइत के ऊपर खेलना शुरू कर दे कि मैंने इस मैनेजमेंट के अंडर खेलना है, इस मैनेजमेंट के अंडर नहीं खेलना, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जब तक सेठी साहब होंगे तब तक आमिर खेलेगा, जैसे ही सेठी साहब जाएंगे आमिर फिर बाहर हो जाएंगे, और फिर किसी दौर में सेठी साहब आएंगे तो फिर आमिर आ जाएंगे। तो ये एक बैड एग्जाम्पल नहीं सेट हो रही कि ऐसे तो कोई खिलाड़ी कुछ भी कर ले, अगर उसमें थोड़ा बहुत टैलेंट मौजूद है तो कोई जितना मर्जी बड़ा गुनाह कर दे, अगर मैनेजमेंट उसको सपोर्ट कर रही है तो वो किसी टाइम पे भी वापस आ सकता है। देखिए ये तो पहले सरासर गलत बात है कि कोई प्लेयर अपनी मर्जी का टूर करे, अपनी मर्जी की मैनेजमेंट के साथ खेले, ये तो सरासर ज्यादती वाली बात है। और अगर पीसीबी इस तरह करने देता, चाहे ये वाला मैनेजमेंट है या इससे पहले वाली मैनेजमेंट, अगर इस तरह का कोई प्लेयर रिएक्ट करता है तो कतई तौर पर उसको नहीं खेलना देना चाहिए। और ये आने वाले जो लोग हैं उनके लिए एग्जाम्पल होनी चाहिए। आने वाला ये लोग चले जाएंगे, नए टैलेंट आएगा, अगर इस तरह की एग्जाम्पल सामने हुई तो कल कोई भी आपके सामने खड़ा हो सकता है और इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते। तो यहाँ पर बोर्ड को जरा सख्त एक्शन लेना होगा, और अगर सिटी साहब आमिर को लाना भी चाह रहे हैं तो कौम के आगे मौकफ अपना क्लियर करना होगा। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। और पाकिस्तान में बॉलिंग का आप सब जानते हैं कि टैलेंट जो है वो बहुत भरपूर है। हमारे पास पूरी लॉट इस वक्त एक तैयार है। शाहीन अफरीदी फिट हो चुके हैं, नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ हैं, हसनैन हैं, शाहनवाज धानी इस वक्त बेंच पे काफ़ी अरसे से बैठे हुए हैं, उनको अभी मौका नहीं मिल पा रहा। सो मेरे ख्याल में अगर आप रिवर्स गियर लगा के दोबारा पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो आप पूरी टीम का जो एक बैलेंस है उसे ख़राब कर देंगे। आप लोग क्या समझते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल स्पोर्ट्स जुनून को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कीमती राय का आपने इजहार ज़रूर करना है। आपसे फिर किसी और शो में मुलाकात होगी। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।